सो आज मैं आपके साथ एक और सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज़। बहुत ही ज़्यादा, मैं आपको क्या बोलूँ, इन्होंने इतनी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की, लाइक अपनी लाइफ पूरी 180 डिग्री इन्होंने बदली है विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर। और 12 महीने आपको शायद ज़्यादा टाइम लग सकती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मैनिफेस्ट की अपने लाइफ के बहुत सारे एरियाज़ में। सो लेट मी, मैं पढ़ के सुनाती हूँ एंड ये पूरी सक्सेस स्टोरी ना इंग्लिश में है, तो मैं ऑन द स्पॉट आपको ट्रांसलेट करके सुनाती हूँ। एंड मैं इनको एक्चुअली काफ़ी सालों से जानती हूँ, नॉट ऑन अ पर्सनल लेवल बट एज अ क्लाइंट इटसेल्फ। कैसे वो आपको बता दूँगी। आई मीन इन्होंने थोड़ा बहुत मेंशन किया, सो मैं थोड़ा डिटेल दूँगी उस पर। सो यस, लेट मी ट्रांसलेट, ठीक है। तो ये कहती है, हाय अंतरा, लव यू सो मच, थैंक यू, आई लव यू मोर, यू आर माई लकी चार्म एंड गार्डियन एंजल, थैंक यू। आई एम सॉरी आई कांट शेयर वॉइस नोट्स राइट नाउ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर बहुत शोर है। तो जैसे कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट करनी है तुम्हें ग्रैटिट्यूड दिखाकर। तुमने मुझे सेल्फलेसली हेल्प की, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत सारे मैसेजेस और डाउट्स पूछकर, लेकिन फिर भी तुमने मुझे अपनी छोटी बहन जैसे संभाला, सो थैंक्स। ओके, तो ये रही मेरी सक्सेस स्टोरी। आई गॉट रिड ऑफ माई PCOD। तो गाइज़, इनको PCOD था, लेकिन अभी इनको PCOD नहीं है बिकॉज शी मैनिफेस्टेड इट अवे। यस, समथिंग दैट वाज इनक्योरेबल। तो ये कहती है कि हाँ, ये ऐसा एक डिज़ीज़ है जो इनक्योरेबल माना जाता है। एंड ये मैं तुम्हारी सक्सेस स्टोरी से इंस्पायर हुई कि कैसे तुमने अपना इनक्योरेबल डिज़ीज़ को मतलब क्योर किया। और मैंने सारे रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए। तो गाइज़, इन्होंने अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स को नहीं छोड़ा, ठीक है। मैं कभी रेकमेंड नहीं करती हूँ कि आप अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स या फिर मेडिसिन लेना बंद करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। क्योंकि जब आप वो करते हो ना, अपनी दवाइयाँ छोड़ देते हो, ये सारी चीज़ें, तो ज़्यादातर लोगों को बहुत प्रेशर आता है, ठीक है। ज़्यादातर लोग उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं मेंटली, सो डोंट डू इट। मतलब समझ लो कि आपने दवाई लेना बंद कर दिया, तो क्या, तो आपके मन में एक थोड़ा फियर रहेगा हमेशा कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं गलत कर रही हूँ। स्पेशली अगर आप मैनिफेस्टेशन में नए हो, अगर पुराने भी हो फिर भी आपको हमेशा वो डर लगा रहेगा। मैंने भी अपना एक इनक्योरेबल डिज़ीज़ गम रिलेटेड और डेंटल रिलेटेड मैनिफेस्ट किया था। मतलब आई क्योर्ड इट, आई मैनिफेस्टेड इट बीइंग कम्प्लीटली क्योर्ड। तो उसमें भी मैंने अपनी ट्रीटमेंट्स वगैरह कुछ भी बंद नहीं किया था। सो दैट्स व्हाट आई रेकमेंड यू गाइस कि फालतू का प्रेशर लेना बंद करो, ठीक है। आपको एक्ट एज इफ करना है, आप कर सकते हो आपके माइंड में, लेकिन ये एक्ट एज इफ के चक्कर में प्लीज़ डू नॉट टेक ह्यूज प्रेशर, ह्यूज स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। मैं एक्ट एज इफ टेक्निक को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, दूसरी चीज़ों में चलता है, लेकिन डोंट ऐड एक्स्ट्रा प्रेशर। जैसे आप जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो सीधा अपना करंट जॉब मत छोड़ो ये एक्ट एज इफ करने के चक्कर में कि नहीं मैं अपने ड्रीम जॉब में हूँ। अपने ड्रीम जॉब में रहकर, अपने करंट जॉब में रहकर अपना ड्रीम जॉब मैनिफेस्ट करो, ताकि आप पे वो बिल भरने का प्रेशर वगैरह कि मतलब आप कैसे किराया दोगे या फिर कैसे खर्चा करोगे, वो सब प्रेशर ना आए आपको। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर लेना बंद करो, ठीक है। ये मेरी रिकमेंडेशन है, बट आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हो। यू हैव कंप्लीट, ये आपकी चॉइस होगी, ठीक है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन यही है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं। तो यस, इन्होंने मेरी वो सक्सेस स्टोरी देखी जहाँ पर मैंने अपना गम डिज़ीज़ ठीक किया, जो कि अभी मुझे है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ये बोला कि मुझे मतलब नहीं है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। आप वो सुनो सक्सेस स्टोरी, आपको समझ में आएगा। उसके बाद ये कहती है कि हाँ, मैंने सारे रिक्वायर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट्स लिए, लेकिन मेरे माइंड में मैंने अपने बीमार वाले सेल्फ को एसोशिएट नहीं किया। तो बेसिकली इन्होंने ये ट्रीटमेंट्स तो ले रही थी, लेकिन इनके मन में उन्होंने ये बोला कि नहीं वो कम्प्लीटली हेल्दी है, ठीक है। वो ऐसे खुद को बीमार कि मतलब बेचारी आ रही है, मैं कितनी बेचारी हूँ, मैं बीमार हूँ, ऐसे एसोशिएट नहीं किया उन्होंने, ठीक है। वो विक्टिम मेंटालिटी में वो नहीं गई, ठीक है।
सो वैसे वो मैनिफेस्ट कर रही थी और उन्होंने अफर्म किया कि आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। उन्होंने वो एफर्मेशन दी, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी। आई अफर्म्ड इवन व्हेन आई क्राइड। तो इन्होंने जब उनको रोना आ रहा था उस वक्त भी वो अफर्म ही कर रही थी। एंड अगर आप पॉजिटिव हमेशा रह सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं रह सकते हो और आप रो रहे हो तो भी उसमें आप अफर्म कर सकते हो वेंट आउट करने के बाद। वेंट आउट करने के बाद ट्राई टू फिर से गेटिंग इनटू योर हाई वाइब। नहीं हुआ, इट्स ओके, फिर भी यू कैन मैनिफेस्ट। लेकिन अगर आप कर सकते हो देन इट्स अमेजिंग, राइट? सो डोंट, बेसिकली अगर आप सैड हो तो भी आप मैनिफेस्ट कर पाओगे, सो डोंट गेट स्केर्ड अबाउट इट। लेकिन वो सैड में रहने की, रोना धोना, उसका आदत ना ही करे तो ही बेटर है, स्पेशली अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। सो डोंट गेट इन टू दैट जोन ऑल द टाइम। कभी कभी वेंट आउट करो, इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अ ह्यूमन इमोशन, यू शुड फील इट, ठीक है? वेंट आउट कर लो, लेकिन फिर आपको फिर से अपने मैनिफेस्टेशन वाले जोन में जाना है, ठीक है? स्टेइंग इन योर न्यू स्टोरी एंड ऑल। ओके, फिर ये कहती है कि कहाँ थी मैं? आई अफर्म्ड दैट आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई अफर्म्ड इवन व्हेन आई क्राइड। और तुम्हारे कॉल सेशन और डीएम सपोर्ट ने डेफिनेटली मुझे अपने गेम पे रखा। मुझे अकेला फ़ील नहीं हुआ, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं तुम पे रिलाई कर सकती हूँ, तुम पे भरोसा कर सकती हूँ, मतलब एज अ सपोर्ट। इट वॉज सरप्राइजिंग हाउ यू टोल्ड मी नॉट टू रिलाई ऑन यू। तो ये काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए कि ऐसे तुमने बोला कि तुम पे रिलाई ना करूँ, बट तुम फिर भी मेरे लिए थी जब मैंने तुम्हें मैसेज किया और जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। सो बेसिकली यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रही थी कि ओके, तो कैसा था ना कि ये मुझे काफ़ी टाइम से जानती है। जब मैं फ्री ईमेल कोचिंग दिया करती थी, ईमेल मैं आपको रिप्लाई वगैरह किया करती थी, उस वक्त से ये मुझे जानती है, ठीक है? मतलब यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया 2022। सो शी नोज़ मी फ्रॉम देन, पर्सनल लेवल पे नहीं, एज अ क्लाइंट इटसेल्फ। लेकिन ठीक है, वो बाद में मैं आपको बताती हूँ। बट ना जब से मैंने कॉल सेशंस देना स्टार्ट किया, ये बहुत ज़्यादा, बहुत कम है, आई मीन क्लाइंट्स हैं जो बार बार कॉल सेशंस मांगते रहते हैं। बहुत कम, लाइक 3-4 होंगे क्लाइंट्स जो बार, मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स 1-2 बार में ख़त्म कर लेते हैं, राइट, सेशंस। लेकिन ये इतनी, जब भी प्रॉब्लम्स होती है, जब भी मतलब कुछ होता है, वो बार कि मुझे कॉल सेशन चाहिए, मुझे कॉल सेशन, टू द पॉइंट जहाँ पर मुझे उनको बोलना पड़ा। सी, मेरे लिए देखा जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, राइट, लेकिन दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, ठीक है? इतना किसी पे डिपेंड मत करो कि आपका मतलब आप रिलाई करने लगो, चाहे वो फ्री में हो या पेड हो, जो भी है, इतना नहीं रिलाई करते। तो मैंने भी उनको वही बोला, क्योंकि इनका और ऐसे 2-3 और क्लाइंट हैं जिनका ऐसा अजम्पशन बना रखा है उन्होंने कि नहीं, जब मैं अंतरा को कॉल करूँगी उसके बाद मेरी प्रॉब्लम, मुझे सक्सेस स्टोरी आएंगी। वो अजम्पशन, मतलब आप खुद के लिए ही आप खुद के ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो वैसे अजम्पशन रख के। सो चेंज दैट अजम्पशन, वैसे हमको नहीं रखना है। बिकॉज अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बिज़ी हुई या कोई और बिज़ी हुए और हम नहीं दे पाए बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीज़न, तो क्या आप मैनिफेस्ट नहीं करोगे? तो क्या आपकी लाइफ में मतलब बुरा ही चलता रहेगा? तो दिस इज़ नॉट हेल्दी, राइट? सो प्लीज़ डू नॉट कीप सच अनहेल्दी असम्पशंस। अनहेल्दी इतना अटैचमेंट नहीं रखते किसी को भी लेकर। कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं इस बात पे अकेले चलो, बिल्कुल भी नहीं। समटाइम्स यू नीड दैट सपोर्ट, समटाइम्स यू नीड दैट कि हाँ ठीक है, कोई हो, वैलिडेशन मिले कि हाँ हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या ऐसा अकेला फील ना हो, पागल टाइप का फील ना हो, तो दैट्स ओके, ठीक है। लेकिन इनका बहुत ज़्यादा हो रहा था, लिटरली बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैं अगर बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा हो रहा था, मीन्स ज़्यादा हो रहा था। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इट्स लाइक इनका ही नुकसान हो रहा था। एक तो मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट सपोज टू से दैट, क्योंकि शी इज़ रिच, शी इज़ वेरी वेल्दी, ठीक है। और मैं उनको वैसा फील नहीं कराना चाह रही थी, लेकिन आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स यूज़लेस, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, सब चीज़ें वही है। आप क्यों बार बार स्टॉप टेक आउट दैट असम्पशन, ठीक है, कि अगर आप मुझसे या किसी और से मतलब कनेक्ट होंगी तो ही आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। नो, ठीक है, आपको कभी कभार चलता है, ठीक है।
इट्स फाइन, कभी कभार मीन्स महीनों में एक आध बार, और समटाइम्स लाइक 2-3 महीने बाद इज़ ऑल्सो फाइन, बट इनका इट्स लाइक लिटरली एवरी वीक. सो आई हैड टू स्टॉप हर, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट हेल्दी फॉर हर. तो एनीवेज, सॉरी ये बहुत लंबा गया, लेकिन ये बोलना बहुत इम्पोर्टेंट था. तो उसके लिए ये कहती है कि डेफिनेटली अ ब्लेसिंग. दूसरी जो चीज़ मैंने मैनिफेस्ट की वो है मेरे बाल मैंने वापस मैनिफेस्ट किए. अभी मेरे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी है. तो पीसीओडी का आई थिंक वो साइड इफ़ेक्ट होता है ना, हेयर लॉस. तो इन्होंने फिर बोला कि ये सब चीज़ें मैंने विद इन 12 मंथ्स मैनिफेस्ट किए. मेरे डॉक्टर्स बहुत शॉक्ड थे और मुझे पूछा कि मैं क्या कर रही हूँ. बट गाइस, जैसे अंतरा कहती है, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट्स को मत छोड़ो. मैंने अपनी दवाई ली एंड ऑल, चिल किया एंड चिल करो और अपनी स्टोरी को अपने माइंड में बदलो, ठीक है. फिर ये कहती है कि आई ऑल्सो मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब विथ माई एग्जैक्ट सैलरी. तो इन्होंने अपनी ड्रीम जॉब को भी मैनिफेस्ट किया विथ हर एग्जैक्ट सैलरी. आई वॉज लिविंग ऑन माई पेरेंट्स मनी. तो ये अपने माँ बाप के पैसों पे जी रही थी ऑब्वियसली, एंड उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए था, उसके बाद वो कहती है कि अभी मैं अपने ड्रीम पर्सन को मैनिफेस्ट कर रही हूँ. तो ये अपने एक न्यू एसपी अपने लिए मैनिफेस्ट कर रही है. और मैंने अपने आई मैनिफेस्टेड गेटिंग ओवर माई एक्स. तो बेसिकली इनका एक एक्स था जिनको वो मैनिफेस्ट कर रही थी, लेकिन फिर उन्होंने मैनिफेस्ट करना छोड़ दिया और उन्होंने उल्टा ये मैनिफेस्ट किया कि उनको वो एक्स नहीं चाहिए. तो उनका वैसा मैनिफेस्टेशन था कि मुझे अब ये एक्स नहीं चाहिए क्योंकि वो बेस्ट डिज़र्व करती है. फिर ये कहती है कि हाँ, मैं अपने एक्स को 100% रिक्रिएट कर सकती थी. मैंने रिक्रिएट किया भी लाइक 70%, और मेरा एक्स जो है वो 76 डेज़ में वापस मेरी लाइफ में आ भी गया. लेकिन मुझे उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रही, तो मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया. और मेरा ऐसा कोई शारीरिक रिलेशनशिप नहीं था मेरे एक्स के साथ पहले भी, शायद क्योंकि मुझे पता था कहीं ना कहीं कि वो इंसान मेरे लिए नहीं है और मुझे एक नया इंसान मैनिफेस्ट करना था. बस वही है अंतरा. थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू. ओ हाँ, एक और आखिरी चीज़, मैंने ये भी मैनिफेस्ट किया कि तुमने कॉल कंसल्टेशन स्टार्ट किया. अच्छा, यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम. मैं तुम्हें और तुम्हारे कंटेंट को 2022 से फॉलो कर रही थी. शायद तुम्हारे पास तब 1K सब्स थे. मैंने पहली बार तुमसे बात की तुम्हारे फ्री ईमेल सेशन में, जो ऑनेस्टली मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था फॉलो करने के लिए, क्योंकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जो कनेक्ट कर पाता है कॉल पर. तो हाँ, ऐड दिस ऑल्सो. अच्छा, तो ये भी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में ऐड करो कि उन्होंने मेरा कॉल सेशन स्टार्ट करूँ वो मैनिफेस्ट किया. तुम्हें 2 साल लगे स्टार्ट करने में, लेकिन तुमने किया. आई वॉज वन ऑफ योर फर्स्ट. हाँ, ये मेरी पहली कॉल क्लाइंट थी, फर्स्ट. ओके. उसके बाद ये कहती है कि ऑल्सो थैंक्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग अस टू सैमी. यू वेलकम. मुझे लगता है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को सैमी के बारे में तुम्हारी चैनल के थ्रू पता चला, और मैं उनका सेशन नहीं ले पाई क्योंकि वो बहुत महंगा हो रहा था मेरे लिए. लेकिन नॉट एनी मोर. अभी मेरे पास बहुत सारा पैसा है थैंक्स टू यू. मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं तुमसे कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मैं तुमसे कनेक्टेड हूँ एंड यू आर माई फेवरेट मैनिफेस्टेशन कोच. थैंक यू सो मच फॉर योर स्वीट वर्ड्स एंड एवरीथिंग, एंड ऑफ कोर्स फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरी. आप ऑडियो में शेयर करते तो और मज़ा आता, बट थैंक यू सो मच. मे बी नेक्स्ट टाइम, राइट? या, सो आई एम सो प्राउड ऑफ यू. यू डिड सो वेल. आपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, एंड yes, thank you so much for sharing a detailed success story. And so guys, in summary मैं इतना कहूँगी कि इन्होंने अपना PCOD जो मैनिफेस्ट अवे किया, जो क्योर किया, इज़ बाय नॉट एसोशिएटिंग हर टू हर सिक सेल्फ. उन्होंने
बंद किया खुद को देखना कि वो बीमार है। जब आप दवाई लेते हो या ट्रीटमेंट्स वगैरह लेते हो तो माइंड में आपको ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे ही सोच सकते हो नहीं ये मैं मतलब ये दवाई मुझे ठीक कर रही है कम्प्लीटली, आप ये सोच सकते हो। या फिर ये सोच सकते हो कि नहीं ये जस्ट रैंडम जैसे विटामिन की गोलियाँ होती है, राइट। सो वैसे भी आप सोच सकते हो दीज आर माई वाइटामिन पिल्स या ऐसा कुछ, या जस्ट एनी थिंग जो कुछ भी। बट शी स्टॉप्ड एसोशिएटिंग हर सेल्फ विथ कि मैं बीमार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उन्होंने वैसे खुद को देखना ही बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या मैनिफेस्ट किया था, हाँ उनका जो हेयर लॉस हो रहा था, सो वो भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया था बाय गेटिंग इट बैक। एंड उन्होंने ये भी अफर्म किया है वो कम्प्लीटली हेल्दी है तो उसमें हेयर का भी आ सकता है। एंड फिर हाँ ड्रीम जॉब भी मैनिफेस्ट किया उन्होंने विथ हर एग्जैक्ट सैलरी, लाइक आई एम वर्किंग इन दिस XYZ कंपनी, जो लास्ट वाली सक्सेस स्टोरी में भी आपने सुना। सो दैट इज़, और XYZ नहीं बोलना है उसमें आपका जो कंपनी है वो लिखना है। एंड और फिर उनके एक्स को भी उन्होंने मैनिफेस्ट किया, बट आई थिंक शी इज़ ट्राइंग टू फोकस ऑन हर न्यू पर्सन कम्प्लीटली लाइक शी मैंशन। सो यस, अब उनके नए पर्सन सक्सेस स्टोरी पे हम फोकस करेंगे आफ्टर शी मैनिफेस्ट दैट। आप ज़रूर शेयर करोगे आपकी सक्सेस स्टोरी। डेफिनेटली शेयर योर सक्सेस स्टोरी आफ्टर यू मैनिफेस्ट योर ड्रीम पर्सन विच शुड बी वेरी सून। इफ़ यू मैनिफेस्टेड ऑल दीज थिंग्स विद इन 12 months तो आई कैन इमेजिन कि इन द नेक्स्ट 12 months आप कितना कुछ मैनिफेस्ट करोगे। सो या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड या